नमस्कार, मालिका वचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे 2026 का जो पिछला वीडियो गया था उसके पार्ट 2 के बारे में। जो कुछ चीज़ें बच गई थी 26 अंक के बारे में, उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको एक गुड न्यूज़ बोल सकते हो भक्तों के लिए, वैसे तो बुरी न्यूज़ ही है कि 26 अंक अगर मसीहा में देखें 2026 1 जनवरी से चालू होगा और नहीं तो 13 अप्रैल 2026 से 26 अंक उड़िया का चालू होगा। 26 अंक के माघ मास के प्रथम गुरुवार से विनाश लीला दिखाई देने शुरू हो जाएगी और अगर ये मसीहा है तो 8 जनवरी 2026 से सारी चीज़ें दिखनी शुरू हो जाएगी, जिसमें से सबसे मेन है भूकंप होना। मालिका में लिखा है भूमि कंपे प्रकंपित होइबे धरणी माटी तले लुकी जीबे कोठा बाड़ी पुनी, यानी भूमि कंप से प्रकंपित होगी, कांपेगी धरती और कोठा चाल बाड़ी सब जमींदोज हो जाएंगे। कलयुग के अंत में अनेक जगह अनेक बार भूकंप होंगे और आप विश्वास नहीं मानेंगे, ऐसा सब युग के अंत में होता है। आप महाभारत एवं अन्य शास्त्र पढ़ेंगे तो उसमें वर्णन आता है जगह जगह बार बार बाढ़ आना, बार बार सुनामी आना, बार बार भूकंप आना हो रहा था। तो इससे समझ में आता है कि जब भी युग का ट्रांजिशन होता है, एक युग से दूसरे युग की ओर जाते हैं, तो ये खंड प्रलय होता है जिसमें भूकंप, सुनामी, बाढ़, कृष्ण जी की द्वारिका डूब गई थी। इस बार भी जब कलयुग को एकदम अंत होगा ना, तो भूकंप का फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा। और अब विकिपीडिया में देख लीजिए गर्मी भूकंप के कितने ज़्यादा फ्रीक्वेंट केसेस आ रहे हैं। फिर आगे मालिका में क्या लिखा है कि स्थाने स्थाने भूमिकंप जे हुई भुसुड़ी ब कोठाबाड़ी चोर खंड पुनी डकायत आयसी लगाई बे लंबा धाड़ी। स्थान स्थान पे भूकंप होगा। अभी तो देश देश में जिले जिले में हो रहा है। स्थान स्थान पे भूकंप होगा, कोठा बाड़ी सब भसक जाएगा, सब मिट्टी में मिल जाएगा और चोर डकैत खंड लोग लाइन लगा के लूट मार करेंगे, जो कि अब आए दिन देखते हैं। शराब का ट्रक पलट गया, सब शराब लूट रहे हैं। दूध का ट्रक पलट गया, दूध लूट रहे हैं। अभी देखने में आया था कि मछली का ट्रक पलट गया तो लोग ड्राइवर को नहीं बचा रहे हैं, मछली लेकर घर भाग रहे हैं। तो यही चोर खंड हैं, यही लोग प्रबल हो जाएंगे। मालिका में लिखा है चोर खंड गादी रे बसीबे, चोर उचक्के लोग गद्दी में बैठेंगे। ऐसी ऐसी भयानक चीज़ें होंगी जो कि कोई देखा ना होगा और ना ही कोई सुना होगा। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसके पहले हमारा एक चैनल था जो कि विरोधियों द्वारा टर्मिनेट करा दिया गया। इस चैनल को रिकॉग्नाइज होने की बहुत जरूरत है और इसमें आपका यही सपोर्ट चाहिए कि यदि कमेंट में हाइप का ऑप्शन आ रहा है और वीडियो आपको ट्रूली अगर अच्छी लगी हो तो आप हाइप जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब आगे आते हैं। मैं एक पैटर्न नोटिस कर रहा था। एप्स्टीन फाइल का जो अभी कांड हुआ है ना, जिसमें बोले थे कि ये मोदी राजनीति छोड़ देंगे, हरदीप पुरी ये कर देंगे, वो कर देंगे। हमको पहले से पता था जिसका कैरेक्टर अच्छा है उस पर कोई दाग नहीं लग सकता, चाहे एप्स्टीन फाइल हो या कोई फाइल हो। मोदी जी का नाम, गांधी जी का नाम मालिका में मेंशन्ड है। जो गांधी जी को बोलते हैं कि स्त्रियों के साथ लेटते थे प्रैक्टिकल करने के लिए, तो उनके कैरेक्टर पे सवाल उठाते हैं। गांधी जी मोदी जी के कैरेक्टर पे कोई सवाल नहीं उठा सकता। और आगे चल के मालिका के अनुसार यदि वही नरेंद्र है जो मालिका में लिखा है, वही नरेंद्र मोदी जी हैं, तो उनकी मुलाकात कल्कि भगवान से भी होगी। यकीनन उनके ऊपर विपत्ति पड़ेगी, यकीनन उनके जान पे खतरा पड़ेगा, लेकिन उनका प्राण नहीं निकलेगा क्योंकि वे द्वापर युग से भक्त हैं। उनका नाम भी लिखा है, कौन से भक्त हैं। आप बोलेंगे तो कभी डिटेल वीडियो स्क्रिप्ट बना दूंगा। टॉपिक पे टॉपिक निकलता जाता है। तो एप्स्टीन फाइल की मैं बात कर रहा था। एप्स्टीन फाइल जो हुआ ना, अभी कुछ फाइलें निकली है, कुछ फाइलें नहीं निकली है। बोल रहे हैं कि 9 या 10 फाइलें ऑनलाइन से गायब भी हो चुकी हैं। तो पिछले बार भी ऐसा ही कुछ हुआ था कोरोना के टाइम। क्या हुआ था? हॉलीवुड में मी टू मूवमेंट चला था। स्त्रियां, लड़कियां डायरेक्टर्स के ऊपर कास्टिंग काउच ये सब के आरोप विथ प्रूफ बता रही थी और यही चीज़ आके भारत में फिर हुआ था मी टू मूवमेंट का, और उसी समय कोरोना आ गया। अभी क्या चल रहा है विदेशों में? एप्स्टीन फाइल्स। यहाँ भी कुछ बड़े बड़े लोग का, उद्योगपतियों का खुलासा होगा, जो कि आप देख पा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में मैं देख रहा हूँ कि अमीरों के प्रति और जो भी प्रिविलेज्ड वर्ग है उनके प्रति लोगों का गुस्सा, लोगों का रोष बढ़ा ही है। और मालिका में ये भी लिखा है पहले कौन मरेगा, आद्य कृषि कार्य विनाश होइबे तदंति धनिक लोके राज्य कर्मचारी ता परिमरिबे पड़िबे अति मड़के। यानी पहले कृषि कार्य विनाश होंगे, किसान, फिर धनिक लोग, अमीर लोग मरेंगे। राज्य कर्मचारी ता परिमरिबे, उसके बाद सरकारी लोग मरेंगे, पड़िबे अति मड़के। इसमें नेता भी आते हैं। एक जगह लिखा है कि पहले मरिबे दिना क दिना, फिर मरिबे उपास सीना, धनवंती लोके बहु मरिबे धन द्रव्य लोके चुराई नेबे। पहले मरिबे दिना के दिना, यानी जो दिना के दिना जो डांस करते हैं, यानी कलाकार लोग मरेंगे। आप लोग नोटिस किए होंगे जब से कोरोना काल आया है, बहुत से आर्टिस्ट या तो सुसाइड कर ले रहे हैं या तो उनकी मौत हो जा रही है। काउंटलेस नाम आपको बता सकता हूँ। और इस साल तो इतने ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ की मौत हुई है कि पूछिए ही मत। फिर मरीबे उपास सीना, उसके बाद किसान मरेंगे, अन्नदाता है वो मरेंगे,
फिर धनवंती लोग के बहु मरिबे, अमीर लोग बहुत से मरेंगे और धन द्रव्य लोग के चुराई नेबे, लोग धन द्रव्य चुरा लेंगे। तो जो ये पैटर्न मैं नोटिस कर रहा हूँ कि फिर से जैसा मीटू आया था वैसे एप्स्टीन फाइल आया, फिर यहाँ पर कोरोना महामारी आया, तो इस बार महामारी आने के पहले के कुछ एविडेंस बन रहे हैं। ये महामारी मैन मेड भी हो सकती है और नेचुरल भी हो सकती है। जैसा कि कोरोना पे अभी तक कयास लगाया जा रहा है कि ये मैन मेड था। मालिका में लिखा है बांग्लादेश से लड़ाई होगी और भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं ये सब पहले नष्ट हो जाएंगे। और आप देखिए श्रीलंका का क्या हुआ, नेपाल का क्या हुआ, अफगानिस्तान का क्या हाल हुआ आप देखें, पाकिस्तान का क्या हाल हुआ देखें, भूटान का क्या हाल होगा देखिएगा आप लोग, मालदीव का क्या हाल हुआ आप लोग देखे हैं। और इसके बाद अब नंबर है बांग्लादेश का, अब भारत पे बात आएगी। और चीन, पाकिस्तान, 13 मुस्लिम देश, अमेरिका, ब्रिटेन, तुर्की सबसे मेन जिसमें विलन रहेगा। ओवैसी का नाम आप लोग सुने ही होंगे, बाकी आप लोग अंदाजा लगा लेना। मालिका में लिखा है बांग्ला होइबे लांगड़ा, यानी बंगाल नंगा हो जाएगा एक प्रकार से। अब ये बंगाल होल बंगाल को बोला जा रहा है। बंगाल जो हमारा बंगाल इसमें कलकत्ता है और बांग्लादेश उस समय अलग नहीं था जब मालिका लिखा था। मालिका में ये भी लिखा है कि एक समय ये अलग हो जाएंगे और फिर आपस में मिल जाएंगे, जैसा पाकिस्तान भी आपस में मिल जाएगा। लेकिन उसके पहले एक वॉर होगा, उसके पहले ये लोग धोखा देंगे विदेशी शक्तियों के साथ मिलके। और अभी चिकन नेक और सिलीगुड़ी कॉरिडोर, इन सब में आप लोग ध्यान रखिएगा क्या होने वाला है। जैसा कि अभी तक हम लोग देखे हैं कि भारत हमेशा डिफेंसिव खेलता है, ऑफेंसिव नहीं खेलता, लेकिन इस बार ऑफेंसिव इसको खेलना पड़ेगा। हिंदुओं के साथ जो बांग्लादेश में हो रहा है और जितने भी मुस्लिम बाहुल्य, मुस्लिम मेजॉरिटी क्षेत्रों में, देशों में हो रहा है हिंदुओं के साथ, वो ज़्यादा दिन भारत नहीं सहेगा। अभी बांग्लादेश के हिंदू का जो लिंचिंग हुआ है आप लोग देखे होंगे, चींटी भी मर जाए तो अमेरिका ह्यूमन राइट्स का दुहाई देता है, ट्वीट करता है। लेकिन इतनी बड़ी घटना हुई है, चूं से चांद नहीं बोला है अमेरिका। अब आप समझ लीजिए, जो हम शुरू से बोले अमेरिका किसी का सगा नहीं है और भारत पे लगभग अपने सारे मेजर बम फेंक देगा वो। अभी भी आप लोग देख लीजिए, विश्वास नहीं हो रहा है तो उसको पाकिस्तान, बांग्लादेश ज़्यादा सगा लग रहा है। और रूस अभी भी मदद कर रहा है, अभी भी क्लेम कर रहा है और रूस आगे भी मदद करेगा। मालिका में लिखा केवल रूस ही मदद करेगा शुरू में, बाद में जापान और फ्रांस, जर्मनी ये सब आएंगे। आप लोग बोलते हो कि आप बांग्लादेश में जैसे सत्ता परिवर्तन हुआ, नेपाल में हुआ, क्या भारत में होगा? तो नहीं, ये 27 अंक में होगा। 27 अंक आगे हम आपको बताऊंगा। 27 अंक में ये 100% सत्ता परिवर्तन भारत में होगा, क्योंकि मालिका में ये लिखा ही है कि केवल एक ही धर्म है, वो है सनातन। इवन हिंदू धर्म को भी नकार दिया मालिका, बोला केवल एक सनातन धर्म है, उसी को मैं स्थापित करूंगा। मुसलमान, क्रिश्चियन, हिंदू धर्म आदि जेते, धर्म नु है संप्रदा सीना बुलंद देते, यानी क्रिश्चियन, मुसलमान, हिंदू भी इवन ये धर्म नहीं है, ये सब संप्रदाय है। और केवल सनातन धर्म ही धर्म है, जो कि इटर्नल धर्मा बोल सकते हैं, जो पहले भी था समय के और समय के बाद भी रहेगा। सनातन धर्म करता जोगेश्वर हरि, ए धर्म स्थापिबे दिने नर तन धरी, यानी सनातन धर्म के करता है हरि जोगेश्वर, और यहाँ के सनातन धर्म स्थापित करेंगे नर तन में। केवल मैं इसको इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, किसी भी धर्म को आहत करने का हमारा उद्देश्य नहीं है। जो मालिका में लिखा है वो मैं बता रहा हूँ कि केवल सनातन धर्म ही रहेगा, जिसमें सनातन धर्म का मूल क्या है? सत्य, प्रेम, दया, क्षमा, शांति और छठवां मैत्री भी रहेगा इस अनंत युग में। तो मैत्री को भी अपनाया जाएगा। आप लोग बोलते हो सोना चांदी का क्या होगा? कुछ लोग मालिका वालों की बातें सुन के सोना अपना बेच दिए, कुछ लोग अपना शेयर मार्केट से चीज़ें निकाल लिए। मैं बोल रहा हूँ अभी थोड़ा वेट कीजिए, आपको बताया जाएगा। अभी सोना और हिट करेगा, और हमने 2023-24 में भी बताया था कि ये जो डॉलर है वो 100 तक क्रॉस करेगा। सोना भी 2 लाख तक पहुंच सकता है। और शेयर मार्केट के बारे में तो मालिका में कुछ लिखा ही नहीं है। महामंदी पड़ेगी, लोगों में डिप्रेशन बढ़ेगा, एंजाइटी बढ़ेगी, आत्महत्या करने लगेंगे लोग, ये सब लिखाया है बिना किसी कारण, विदाउट एनी रीजन। हमने जैसा कि 2023 की पोस्ट में बोला था कि बड़े बड़े लोग एक्सपोज होंगे। जो डीमोनेटाइजेशन हुआ, बड़े बड़े नक्सली लोग, सब लोग हजारों हजारों को नोट नाली में फेंक दे रहे थे। अभी और बड़े बड़े लोग एक्सपोज होंगे, महामारी आएगी और लोग बिना किसी कारण डिप्रेस हो जाएंगे, आत्महत्या करेंगे। भांगीबा कोर्ट कचहरी, ऐसा समय, कोर्ट शब्द लिखा है इंग्लिश है, जबकि ऐसा समय आएगा कि न्याय नहीं रह जाएगा। न्याय तो वैसे भी अभी फिलहाल नहीं है, पुलिस होने के बाद भी ले दे के नाम मात्र का है। आगे चल के ये कोर्ट कचहरी कुछ नहीं होगा। एक थाने में कितने पुलिस होते हैं, देखिएगा आप लोग क्या होगा जब अराजकता फैलेगी। लेकिन भगवान करे ऐसा ना हो। लेकिन एक अच्छी बात है कि सत्ययुग जब घुसेगा तो सत्य, प्रेम, दया, क्षमा, शांति को पालन करने वाले और जो 33 करोड़ देवी देवता जो जन्म ले चुके हैं वो अपने स्वरूप को जानेंगे और वो लोगों के सामने आएंगे। उसमें आप भी हो सकते हो, और ये संत महात्मा जो यूथ को अच्छे राह की ओर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं वो भी हो सकते हैं। सबसे अच्छी गुड न्यूज़ है कि 28 अंक तक जितने भी नक्सली हैं, जितने भी आतंकवादी हैं, जितने भी असामाजिक तत्व हैं, सब मूल से नाश हो जाएंगे, मूल से ध्वंस हो जाएंगे 28 अंक तक।
और उसके बाद लोकतंत्र समाप्त होकर राजतंत्र आएगा, राजातंत्र। और बलदेव दिल्ली के सिंहासन में बैठेंगे। यानी कुल मिला के 5 से 7 खंड में भारत विभाजित हो जाएगा और पूरे विश्व में 100 भक्तों का भगवान राज्याभिषेक करेंगे। इवन अमेरिका, ब्रिटेन में भी भक्त बैठेंगे राजा बन के, और ये पूरा भारतवर्ष हो जाएगा। और आप लोग पूछते हो कि क्या ये हिंदू राष्ट्र बनेगा? तो 100% बनेगा, लेकिन उसमें थोड़ी देरी है और उसमें लोग बचेंगे नहीं तब तक। मालिका में लिखा है, अखंडित भारत दिने हेले स्थापित, केवल हिंदू तहीं करबे राजत्व। यानी अखंड भारत स्थापित होगा 2032 के बाद, और केवल उसमें हिंदू राज्य करेंगे। मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूँ कि जिसको देख रहे हैं वो इंफोटेनमेंट की तरह देखें। घटना कब होगी ये गारंटी से कोई नहीं बता सकता। हम भी डिकोड करने का प्रयास कर रहे हैं, ये चीज़ें आगे पीछे हो सकती हैं। हमारा मूल उद्देश्य यही है कि यदि आप अभी भी शाकाहारी नहीं हुए हो तो ये हाई टाइम है कि आप शाकाहारी हो जाएं, सदाचारी हो जाएं, झूठ बोलना छोड़ें, दूसरे को कष्ट देना छोड़ें, और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा, शांति का पालन करते हुए 3 काम करें। पहला माधव नाम जप, दूसरा त्रिसंध्या धारा, और तीसरा श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। ये जो करेगा उसकी रक्षा भगवान के दूत करेंगे, देवियाँ करेंगी, और स्वयं महाप्रभु कल्कि करेंगे। सतयुग आने का ये भी एक प्रमाण है कि आप लोग देखे होंगे पिछले 20 सालों में जो विकास हुआ है, जो डेवलपमेंट हुई है, बूढ़े से जवान बना दे रहे हैं। फेस लिफ्ट सर्जरी हो रहा है, यानी आपको पता ही नहीं चलेगा कि माँ है कि बेटी, इतना सुंदर बना दे रहे हैं। लोगों के मरने का डर कम हो गया है। विज्ञान लोगों को मौत के मुंह से निकाल के ले आ रहा है। लेकिन भ्रष्टाचार भी बढ़ा है। भ्रष्टाचार अब तो सीसीटीवी और यार है, तो कुछ बायोमेट्रिक्स तो खत्म हो रहा है। जो पाप को लोग बोलने से डरते थे, छुपाते थे, वो खुलेआम कर रहे हैं। मालिका में लिखा है, लोग चलता है बोल के जघन्य से जघन्य पाप करेंगे। अब तो विदेश की सरकार, इवन भारत की सरकार भी पर्टिकुलर इतने वीक के बाद अबॉर्शन करा सकते हैं को अलाउ कर रही है, जबकि उतने समय तक प्राण आ चुका होता है गर्भ में। और भी बहुत सी चीजें करेंगे, और इसी के कारण कलयुग जल्दी समाप्त हो जाएगा, एक्सेलरेट हो जाएगा टाइम। आप लोग ये कमेंट में बताइएगा, पिछले बार भी मैं पूछा था, इस बार नया चीज पूछ रहा हूँ कि आप लोग ये बताइएगा कि आप लोग को ऐसा नहीं लगता कि 5-10 साल हवा की तरह उड़ गया? यानी अगर आप 24 साल के हो तो आपको लग रहा है कि मैं 18 साल का ही हूँ, 24 साल का मेरा शरीर हो गया है। यदि आप 30 साल के हो तो आपको लग रहा है कि मैं 24 साल का ही 25 साल का हूँ, 30-32 साल का तो शरीर हो गया, अंदर से मैं 24 साल का हूँ। और यदि ये हो रहा है ना, तो हम टाइम रिलेशन में जी रहे हैं। ये सारी चीज़ें एक साथ, सबके साथ, पूरी समष्टि के साथ हो रही है, और यही युग परिवर्तन है, जिसको प्रूफ की कोई जरूरत नहीं। फिर से बोल रहा हूँ, 26 अंक में लिखा है कि 26 अंक रे उड़ीसा देश रे लागिबे महासमर। उड़ीसा को देश बोला गया है, भारत को वर्ष बोला गया है। इस वर्ष कई देशों के, जैसे लोग बोल देते हैं ज्योतिषी लोग ना कि ये होगा वो होगा, जो कि प्रायिकता प्रोबेबिलिटी चलता है। मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ, कई देशों के राजाओं की मृत्यु होगी। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इवेंट्स होंगे जो कभी नहीं देखे। सतयुग के पक्षी जो एक्सटिंक्ट हो गए थे, सतयुग के जीव, वो दिखाई देंगे आपको। और इससे आपको कंफर्म हो जाना चाहिए कि सतयुग प्रवेश कर रहा है। खुशी हो जाना चाहिए कि प्रभु से मिलने का बहुत ही निकट समय आ चुका है, और सावधान हो जाना चाहिए कि आपका न्याय होने वाला है। कर्म हमेशा मनुष्य को ऐसे ही करने चाहिए कि जब बोले कि आपको आपके कर्मों का फल मिलने वाला है तो वो खुशी हो, ना कि भय से आक्रांत हो जाए। बांग्लादेश के बारे में मैं फिर से बता रहा हूँ कि 1971 का वार वो शायद भूल गया, उसको हम ही ने स्वतंत्रता दिलाई थी। बांग्लादेश जितने भी देश से कर रहे हैं, इनकी कोई गलती नहीं है, ये सब काल के प्रभाव से हो रहा है। और काल के प्रभाव से मालिका में लिखा है कि जितना वर्तमान में साज सज्जा है, भविष्य युद्ध रे सीना दुलू जीवे मही। भविष्य के युद्ध में धरती कांप जाएगी। और युद्ध आवाहन रे बड़ बड़ा राष्ट्र हजाई देवे निज को होई पथभ्रष्ट। जब युद्ध का आवाहन होगा तो जिस प्रकार परवाना समा में कूद के मर जाता है, वैसे देश युद्ध में अपनी आहुति दे के प्राण त्याग देंगे। मैं जो आपको यहाँ बार बार आके बताता हूँ, एक ही चीज़ आपके दिमाग में डालना चाहता हूँ कि धैर्य रख के धर्म के साथ रहिए। बहुत ही कम समय है। आज के 600 साल पहले जब मालिका लिखे थे तब लिख रहे कि बहुत कम समय है, तो अब तो कुछ ही वर्ष है, 4-5 साल में ही सारी चीज़ें हो जानी है एज पर मालिका। आप लोग पूछते हो कि चीन से लड़ाई किस कारण होगा, तो उसके 2 रीज़न दिए गए हैं। पहला, उत्तरांचल को लेकर लड़ाई होगी चीन से, उत्तरांचल का प्रस्ताव टूटेगा। और दूसरा, अरुणाचल प्रदेश को लेकर लड़ाई शुरू हो सकती है भारत चाइना के बीच में। जो हम लोग सोच रहे हैं कि पाकिस्तान, बांग्लादेश इतने छोटे होते हुए उचक क्यों रहे ना, तो इनके पीछे बैकअप है। किसका? अमेरिका, डीप स्टेट और चाइना का। अगर मालिका मानते हो तो चाइना को मित्र समझने की कभी भूल मत करना। वीडियो ज़्यादा लंबा ना करते हुए यही एंड करते हैं। आपको यदि कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, कोई टॉपिक सजेस्ट करना है तो आप कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियो दोबारा आपके फीड में दिखाई दे तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आप चाहते हैं कि ये वीडियो नए लोग के पास पहुंचे जो कि मालिका का विरोध करते हैं, क्योंकि मालिका प्रचारक के पास अधिकतर कोई काउंटर नहीं होता जब विरोध करते हैं। इस वीडियो के कमेंट में यदि हाइप ऑप्शन आ रहा है तो हाइप कीजिए। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए बने रहे मालिका वचन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।